हेलो बच्चों, बीआरबी क्लासेस आपके लिए 40 वीवीआई क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेके आया है जो मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन है सामंतवादी व्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था में, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूंजीवादी व्यवस्था में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा या किसने कहा? ऑप्शन है मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञे काम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर फूलमुले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1889 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी को, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दलित परिवार में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, महू मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ऑप्शन है अस्वाभाविक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है स्वाभाविक, चौथा है संवैधानिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अस्वाभाविक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूक नायक कह रहा है, मूक नायक क्या है? मूक नायक, मूक नायक एक पत्रिका है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पत्रिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर फुले, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? इसका ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैंगनीज, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
16वां क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललाई सिंह यादव, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक को हिंदी में रूपांतरित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। बाबा भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम भीमाबाई था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो ऑप्शन है मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माताओं के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन हो चुका है। आप इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैंगनीज किनकी रचना है। तो इसका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाबा भीमराव अंबेडकर की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, या राज्य पूछ रहा है इसलिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। बाबा भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है संत परंपरा और साहित्य, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हानिकारक। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मजदूर प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जाति प्रथा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध एंड हिज थंब के लेखक कौन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व हो, वही आदर्श समाज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की जाति प्रथा का विशेषता है। ऑप्शन है या रोजगारवर्धक है, या श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन है, या श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है, या वर्ग विभेद दूर करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, या श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और चुंडल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। इसका ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जातिवाद के पोषकों नगण्य है। अगला क्वेश्चन जातिवाद के पोषक नगण्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का वार्डंग हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको ज़रूर याद रखना। बाबा भीमराव अंबेडकर को वार्डन हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।